हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनआईएसएम सर्टिफिकेशन गाइड। मेरा नाम आसिल है और मैं आपको एनआईएसएम प्रिपरेशन से रिलेटेड हेल्प करूंगा, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा ताकि आप जो एनआईएसएम सर्टिफिकेशन करने जा रहे हैं वो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर दें। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैंने कौन कौन से एनआईएसएम मॉड्यूल्स कंप्लीट किए हैं एंड साथ ही में मैंने क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ की थी इन मॉड्यूल्स को कंप्लीट करने में। तो गाइस, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। मेरा नाम आसिल डोलारे है। मैंने 5 साल पहले म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ज्वाइन की थी। तो जब मैंने ज्वाइन किया था मुझे इतना अवेयरनेस था नहीं म्यूचुअल फंड को लेकर, बट धीरे धीरे भी मुझे पता चल गया कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है। एंड फास्ट फॉरवर्ड 2026 मैं एज अ म्यूचुअल फंड ट्रेनर वर्क कर रहा हूँ। सो मैं कौन कौन से मॉड्यूल सिखाता हूँ उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ, बट उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कौन कौन से मॉड्यूल्स कंप्लीट किए हैं। सो फर्स्टली जो मॉड्यूल मैंने कंप्लीट किया है वो है एनआईएसएम 5A। एनआईएसएम 5A जो है ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड मॉड्यूल है। तो अगर कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाना चाहता है वो एनआईएसएम 5A मॉड्यूल कंप्लीट कर सकता है, बिकॉज वो एक मैंडेटरी मॉड्यूल है। दूसरा जो मॉड्यूल मैंने कंप्लीट किया है वो है एनआईएसएम 13। एनआईएसएम 13 का जो नाम है वो है कॉमन डेरिवेटिव्स। आपने एक नया प्रोडक्ट सुना होगा, मार्केट में अवेलेबल है अभी, SIF, जो कि स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड। सो ये SIF डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे ज्यादा मैंडेटरी मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल में मल्टीपल मॉड्यूल्स है, जैसे कि एक ही एग्जाम के अंदर इन्होंने 3 एग्जाम डाली हुई है। सो फर्स्टली जो एग्जाम है वो है एनआईएसएम 1 जो कि है करेंसी डेरिवेटिव्स, एनआईएसएम 4 जो कि है इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स एंड एनआईएसएम 8 जो कि है इक्विटी डेरिवेटिव्स। सो ये तीनों एग्जाम का मिलाकर एक एग्जाम बनाया गया है। सो मैंने वो भी क्लियर किया है। एंड तीसरा है जो रिसेंटली मैंने कंप्लीट किया है वो है एनआईएसएम 21A जो कि है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूशन का लेकर। सो स्ट्रैटेजीज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ क्या स्ट्रैटेजी रही है मेरे एग्जाम को लेकर। सो सबसे पहला तो मैंने वर्क किया है कंसेप्ट को समझने पर। सो कंसेप्ट लर्निंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज एक बार वो कंसेप्ट आपको समझ गया तो वो आपके साथ जिंदगी भर रहेगा। इसी के साथ में सेकंड है मैंने मॉक प्रैक्टिस बहुत की है। एंड थर्डली मैंने स्मार्ट वर्क किया है। सी हार्ड वर्क तो कोई भी कर लेता है, बट स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। सो मैं अगर देखो, सो आप जब भी एनआईएसएम का कोई मॉड्यूल देखोगे उसमें वेटेज असाइन किया हुआ है पहले से ही चैप्टर्स को लेकर। सो मैंने उस हिसाब से ही पढ़ा ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाऊँ। तो इस चैनल को ज्वाइन करने के आपके क्या क्या फायदे हैं, सो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला, सो मैं इंश्योर करूंगा कि मैं जो कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही लेमन लैंग्वेज में हो, यानी कि आप बहुत ही आसानी से ये कंसेप्ट समझे। दूसरी चीज, मैं आपको मॉक में काफी हेल्प करूंगा। मॉक्स में काफी कुछ चीजें हम रिलेट कर पाएंगे कि हमने जो पढ़ा था उसको हम किस तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं। थर्डली मैं आपको मार्केट्स के बारे में भी बताता रहूंगा, अपडेट देता रहूंगा, बिकॉज हम सिक्योरिटीज मार्केट में वर्क करने वाले हैं। सिक्योरिटीज मार्केट बहुत ही डायनामिक है। सो काफी कुछ चेंजेस होते रहते हैं ऑन डेली बेसिस। सो ये चेंजेस जो है किस तरीके से मार्केट्स को इम्पैक्ट करेंगे इसके बारे में मैं आपको बताया करूंगा। एंड लास्टली जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। सो हम दूसरे के लिए तो फाइनेंशियल प्लानिंग करते ही है, बट व्हाट अबाउट अस, हमने हमारे बारे में तो कुछ सोचा नहीं है। तो हम किस तरीके से अपनी खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट हम किस तरीके से लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग करवा सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको गाइडेंस दूंगा। तो ये सब इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सबसे पहले तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।